नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारी भर्तियों को लेकर, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर। इसके अलावा यूपी टीईटी, साथ ही अगर बात की जाए एलटी, टीजीटी और भी तमाम अलग अलग भर्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपकी वर्दी दूर नहीं, जिसके अंदर आप सभी को आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बताने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी को सटीक देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो। किसी भर्ती की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी को एक अच्छी बुक परचेज करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पे आप सभी जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इनको भी परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अलग अलग प्रकार की घोषणा आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अलग अलग अपने ऐलान किए गए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से भी ऐलान किया गया कि भाई हम इतने पदों पर भर्तियां देंगे, इतने लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सपा की तरफ से कहा गया कि हम 20 लाख 10 लाख जितने भी रोजगार देंगे। सबके अलग अलग अपने अपने आंकड़े हैं, है ना। अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई सरकारें हैं, जैसे कि अगर मैं आप बताना चाहूँ बसपा को लेकर, उनकी तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार, जो कि आगामी समय के अंदर क्या होगा पता नहीं, उनकी तरफ से एक बार फिर से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर बयान जारी किया गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी वर्तमान सरकारें हैं वो अपने आगामी भर्तियों को लेकर रोड मैप के बारे में जानकारी देंगे। चुनाव से पहले इस बारे में जानकारी दी जाएगी भाई कितने पदों भर्तियाँ आएंगी। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के जारी बयान को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ से काफ़ी कुछ आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को आज के कई समाचार पत्रों के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए तो सरकार का कहना है कि सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी का। नीचे जानकारी लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासनकाल में भर्तियां निकालने पर चाचा भतीजों के परिवार को वसूली करने निकल पड़ता था और लूट खसोट देखने के लिए मिलती थी। तबादलों के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और भी तमाम अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। साथ ही आप सभी के सामने जानकारी दी गई है कि पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई हैं। लेकिन आगामी सालों के अंदर कितनी नौकरियां दी जाएंगी, अभी तक इसके बारे में किसी भी ना घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है कि भाई कितने पदों पर भर्तियां करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां तो निकलेंगी, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं निकलेंगी। कुछ ऐसा ही आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है कि फिलहाल जो भी विज्ञापन जारी होंगे उसकी जानकारी अभी तक तो नहीं दी गई है, आगे अगर दी जाएगी तो आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के बारे में लगातार एक के बाद एक नए मामले खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सभी ने देखा कि यूपी टीईटी परीक्षा हो जाने के बाद अब यहाँ से खुलासे हो रहे हैं। पहले आप सभी को मैंने बताया था कि यूपी टीईटी के बारे में यहाँ पे जानकारी मिली कि लगभग 22 से 23 यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद डीआईएस को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लिपिक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये मामला यहीं पर शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से यूपी टीईटी की जाँच आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक नई पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देखें, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा को लेकर कई और बड़े नाम सामने आए हैं। जल्द एक बड़ा खुलासा हो सकता है, ऐसा कहना है एसपी के माध्यम से। अगर बात की जाए टीईटी शुचिता भंग करने के मामले को लेकर, यहाँ पे 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 8 यहाँ से फरार हैं। इनको अब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। गिरोह के कुछ लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इसका खुलासा जल्द पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता को भंग करने के लिए यहाँ से जो साजिश रची गई थी, लेकिन ऐसे में सर्विलांस के माध्यम से उसकी जानकारी हो गई और पुलिस ने 30 लोगों को इसको गिरोह का पर्दाफाश किया था। इनमें से 22 को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं जेल भेज दिया गया है, लेकिन 8 अभी भी फरार हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए
तो कई बड़े नाम सामने आने की संभावना है। यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर पुलिस की विवेचना जारी की गई है। ऐसे में कई नाम प्रकाश में आए जिन्हें विवेचना में शामिल करके जांच की जा रही है। फरार लोगों की तलाश भी जारी है। ऐसे में जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है, ऐसा कहना है अनुराग आर्य एसपी का। तो ऐसे में आसान भाषा में कहा जाए तो यूपी टीईटी परीक्षा भले ही आप सभी की हो गई है, सरकार ने भले ही अपनी पीठ थपथपा दी है कि हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवा ली, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर पुलिस की माने तो यहाँ पे अभी भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। इसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को कई बार दी है। मामला हाईकोर्ट के अंदर भी गया है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फैसला नहीं हुआ, तो उससे पहले जब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी टीईटी की आंशिकी को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर छात्रों की तरफ से कॉमन नंबर की मांग की जा रही है। अब कॉमन नंबर कितने क्वेश्चंस में मिलेंगे, इसकी जानकारी आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाली है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति का आज आप सभी के पास अंतिम मौका है। जो भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर updlet.gov.in पर जाकर आप सभी यहाँ से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थी 1 फरवरी तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद में आपत्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। आपत्तियों का निस्तारण करके 21 फरवरी तक अभ्यर्थी 23 फरवरी को यहाँ से उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और उसके बाद में 25 को आपका परिणाम जारी हो जाएगा। कल देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 15 क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपत्तियां देखने के लिए मिली थी, जिसमें से 11 क्वेश्चन हमें मिले थे प्राथमिक के, 4 जूनियर के थे। हालांकि अभी ये आपत्ति और बढ़ने की संभावना है और भी अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर छात्रों की तरफ से आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा नई एलटीकेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उसी के क्रम में कल की तारीख में छात्रों की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसके बारे में जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर आप सभी को दी भी थी। अभ्यर्थियों के माध्यम से नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी गई। प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड पर जाकर प्रदर्शन किया। हिंदी प्रवक्ता के 2021 के पैनल को घोषित करने के लिए, इसके अलावा नए विज्ञापन समेत अन्य मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिंदी प्रवक्ता 2021 के सी के पैनल घोषित करते हुए नए विज्ञापन समेत अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थी यहां से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कहीं न कहीं चयन बोर्ड के उप सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई कि आगामी 10 से 12 दिनों के अंदर 2021 के जो पैनल बाकी हैं उनको यहाँ से पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई होगी वो यहाँ से बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा 2013-2021 के जो विज्ञापन लटके हुए हैं उनको भी यहाँ से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए नए विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जानकारी देखने के लिए मिली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कि अभी तक उनके पास जो पैनल पहुँचा है या फिर जो अध्याचन पहुंचा उसके माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे पदों की संख्या से 5000 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 5000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई। छात्रों का कहना है कि 5000 पदों में से 1000 पे समायोजन कर दिया जाएगा, तो इसके अलावा नए विज्ञापन के अंदर सिर्फ 4000 पद बचते हैं। ऐसे में छात्रों की तरफ से मांग की गई है कि एक बार फिर से पोर्टल को खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाए और अधिकतम 27000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करी जाएगी, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं अभ्यर्थी 4 से 5000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। इसी के क्रम में कल की तारीख में सचिव से मुलाकात देखने के लिए मिली। तो वहीं अगर इसके विज्ञापन की बात की जाए तो इसके लिए आप सभी को फिर लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 से 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की अगर बात होती तो चयन बोर्ड पहले भी जारी कर सकता था, लेकिन कल की तारीख में हुई मुलाकात में छात्रों की तरफ से मना किया गया और नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब चुनाव के बाद ही आने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए एलटीकेट शिक्षक भर्ती को लेकर, आज के कई समाचार पत्रों में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि नियुक्ति में लग सकता है आचार संहिता का अड़ंगा। आप सभी को पता है कि एलटीकेट की पुरानी भर्ती का मामला लटका हुआ है, हम नई भर्ती पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ से देखें कि हाईकोर्ट से राहत के बाद भी एलटीकेट हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति।
कोर्ट से राहत मिल जाने के बाद एल.टी. शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरा किए जाने की मांग को लेकर उनकी फाइल महीनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लंबित पड़ी हुई है। हालांकि नियुक्ति की प्रक्रिया में चुनावी आचार संहिता बाधा बन सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इनके मामले को लेकर आगे की जो कार्यवाही बढ़ाई जाए। एल.टी. अगर बात की शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय के 135 चयनित अभ्यर्थियों के अहाता का जो विवाद है वो खत्म हो चुका है और एल.टी. शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख की अगर बात की जाए 16 अप्रैल 2018 निर्धारित की गई है। मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर अहाता के विवाद को लेकर कई अलग अलग विषयों के अंदर छात्रों के जो मामले वो लटके हुए थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इनकी नियुक्ति करा दी जाए। बाद में मामला न्यायालय में गया और छात्रों को यहाँ से जीत भी मिली। लेकिन अगर बात की जाए नई एल.टी. शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने मैंने कल देर शाम को आकर जानकारी भी दी थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पहले तो एल.टी. के बारे में रिक्त पदों की जानकारी अंजना गोयल जी के माध्यम से भेजे जाने की बात की गई है। अगर आपने जानकारी भेज दी तो इसका विज्ञापन जारी करने की बात की गई है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो अहाता का विवाद था, जो कि यहाँ से खत्म हो चुका है। शासन की तरफ से अहाता संबंधित जो विवाद थे उनको यहाँ से क्लियर कर दिया गया है, जिसके बाद अब एल.टी. शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का भी रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में लोक सेवा आयोग के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर नई एल.टी. शिक्षक भर्ती के लिए भी कार्य शुरू करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी की तरफ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मैंने एक बार वीडियो बनाकर बताया भी था कि पीसीएस को लेकर इसका जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह जारी हो सकता है। इसी सप्ताह के अंत तक यूपीपीएससी की तरफ से इसका जो नया विज्ञापन होगा वो जारी कर दिया जाएगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इसके अलावा अगर बात की जाए 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, मतलब कि 6800 आप समझते हैं कि 69,000 के ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर होने के बावजूद बाहर हो गए थे, अब इनको लेकर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कल देर शाम को आकर ही मैंने आप सभी को दिखाया कि अभ्यर्थियों के माध्यम से 6800 की नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। एससीईआरटी के सामने अभ्यर्थियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया 6800 के बारे में, चयन सूची जारी कर दी गई है, तो ऐसे में उनको नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से 6800 की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हाईकोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया है कि 6800 सीटें इसके अंदर नहीं जोड़ी जा सकती हैं। अब यहाँ से 6800 की नियुक्ति होगी, कब तक होगी इसका फैसला तो फिलहाल सरकार करेगी, क्योंकि आगामी सुनवाई के अंदर उनको जवाब देना है कि इन 6800 को वो कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया है, जो कि लगभग 6800 छात्रों के साथ है। अब इनकी नियुक्ति तो आज नहीं तो कल तो होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी जैसे तैसे, लेकिन फिलहाल 69,000 के अंदर कैसे करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं जो पहले से चयनित हैं। इस मामले को लेकर 6800 की अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बाहर से एक बीच का रास्ता निकालते हुए 6800 सीटें देकर छात्रों को नियुक्ति करवाने वाली थी, लेकिन वहीं हाईकोर्ट के अंदर पहले से ही मामला लटका हुआ था एमआरसी से संबंधित, जिसमें 27% आरक्षण की बात की गई थी। अभी वो मामला क्लियर नहीं हुआ था। उसी समय सरकार की तरफ से 6800 चयन सूची जारी कर दी गई। अब यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जवाब देना क्या दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई आप एक सीट के साबित 2 अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति करेंगे। हाईकोर्ट पूरे तरीके से मना कर चुका है कि 69,000 के अलावा एक भी सीट अभी नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर सीटें बढ़ेंगी तो अलग से विज्ञापन जारी होगा, और अलग से विज्ञापन जारी होता है तो उसके अंदर सभी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ ओबीसी वाले छात्रों को 6800 सीटें दे दी जाएं या फिर एससी वाले छात्रों को। यही विवाद यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में 6800 की नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। फिलहाल अधिकारियों के माध्यम से टालम टोली की जा रही है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक जानकारी ना आ जाए आप सभी इंतजार करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।